एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में यामाडा और उरारा अपनी बॉडी को स्विच करने के बाद क्लब रूम के अंदर आ जाते हैं और सभी मिलकर अपनी घर की तरफ निकल जाते हैं। और क्लब रूम के अंदर पहले से ही तामाकी मौजूद होता है और तामाकी कहता है कि ऐसा लगता है सेवंथ विच को ढूंढने में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। और दूसरी तरफ यामाडा अपने सारे दोस्तों को बता देता है क्लब रूम के अंदर पहले से ही तामाकी मौजूद था। तोरा कहते हैं कि मेरी एक बहन है जो 1 साल बड़ी है, वो स्कूल नहीं आती, उसके पास सेवंथ विच की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी, तुम सब लोग मेरे घर पर चलो। और सभी लोग तोरा के पीछे जाने लगते हैं और तोरा कहते हैं कि मेरी बहन बहुत ज्यादा डेंजरस है। और तोरा जैसे ही अपनी बड़ी बहन का रूम खोलता है सीजर उड़ते हुए आती है और तोरा की गाल पे कट लग जाता है। वो लोग यामाडा को पकड़ कर कमरे के अंदर फेंक डालते हैं और दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। यामाडा बहुत ज्यादा डर जाता है। यामाडा कहती है मेरी हेल्प करो, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यामाडा के पास सीजर आकर लगती है। तोरा की बड़ी बहन का नाम लियोना होता है और लियोना कहती है कि अपनी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। लेकिन यामाडा हिम्मत दिखाता है और उसके पास जाकर उसे किस कर देता है, जिस वजह से उन दोनों की बॉडी स्विच हो जाती है। और लियोना कहती है कि मैं इस बॉडी के अंदर आ गई और बाकी लोग भी कमरे के अंदर आ जाते हैं। लियोना कहती है कि तोरा तुम भी विचेस के मामले में इन्वॉल्व हो चुके हो। और यामाडा कहती है कि लियोना मुझे आखिरी विच के बारे में बताओ, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं सारे कपड़े उतार दूंगा। तोरा कहते कि यामाडा गांडू तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन लियोना तो उससे एक कदम आगे होती है। लियोना कहती है कि तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं, और सीधे अपनी पैंटी निकाल डालती है और सभी के मुंह खुले के खुले होते हैं। मियाँ भी कहती है कि तुम्हारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। उरारा कहती है कि इससे आखिरी विच के बारे में पता चलता है तो नंगा होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लियोना अपनी स्कर्ट ऊपर कर करके दिखा रही थी और यामाडा कहते हैं कि प्लीज पैंटी को पहन लो, मुझे नहीं पता कि तुम स्कूल क्यों नहीं आती हो, पर मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। और बाकी चारों कमरे से बाहर आ जाते हैं और यामाडा लियोना का बता देता है मैं उरारा को पसंद करता हूँ और उरारा को पाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। लियोना कहती है कि रीजन काफी ज्यादा फालतू है पर काफी ज्यादा मजेदार, तो ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी आखिरी विच कौन है। पर आखिरी विच के पास कमाल की पावर है, अगर तुम उसके बारे में जान लेते हो फिर तुम उरारा से कभी भी मिल नहीं पाओगे। और यामाडा कहती है क्या उरारा किसी खतरे में पड़ जाएगी। और लियोना कहती है कि मैं उरारा की बात नहीं कर रही, असल में तुम खतरे में पड़ जाओगे। लियोना कहती है कि जब तुम सेवंथ विच के बारे में जान लोगे तुम्हारी सारी यादें मिट जाएगी। और यामाडा इसके लिए भी मान जाता है। और लियोना कहती है कि तुम कैसे मान सकते हो, ये काफी डरावना है, सारी यादें मिट जाना, मैं लकीली बाल बाल बची थी, सेवंथ विच मेरी यादें मिटाने वाली थी और तभी से मैं घर पर ही हूँ। मैंने अपने दोस्तों को कॉल करके पूछा पर उनकी सारी यादें मिट चुकी थी। यामाडा कहते हैं कि विचेस वाली सारी यादें मिटेगी तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और लियोना उसे आखिरी विच के बारे में बता देती है। यामाडा कमरे से बाहर निकलता है और बाहर तो सभी लोग एकदम मस्त पार्टी कर रहे थे। यामाडा उन सभी को बता देता है कि मेरी यादें मिटने वाली है। यामाडा सभी से कहता है कि जब मेरी मेमोरी चली जाएगी तुम लोग किसी ना किसी तरह मुझे जबरदस्ती क्लब को ज्वाइन करवा लेना। सभी विचेस ने हमें एक साथ मिलाया है, जब मेरी मेमोरी चली जाएगी मैं सभी के बारे में भूल जाऊंगा, इसलिए तुम सभी लोग मुझे खींच के लेके आना। और सभी लोग इसके लिए हाँ कह देते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यामाडा प्रेसिडेंट से कहते हैं कि मुझे आखिरी विच के बारे में पता चल चुका है। आखिरी विच का नाम है सायोंजी रिका, क्लास 3 एफ से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। यामाडा कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, तुमने 7 विचों के बारे में पता लगा लिया है तो मैंने सोच लिया है अगला प्रेसिडेंट बनेगा तोरा मियामारू। और यामाडा वहां से जाने लगता है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर तुम इसके बाद मुसीबत में पड़ते हो तो तुम सीधे मेरे पास आ जाना। यामाडा उरारा से बॉडी को स्विच कर लेता है और उरारा को कहते हैं कि सीधे घर जाना, मेरे पीछे मत आना। लेकिन उरारा यामाडा के पीछे ही होती है। यामाडा कहती है कि मैंने कहा ना तुम सीधे घर जाना। उरारा कहती है कि जब तुम्हारी मेमोरी चली जाएगी तब मैं तुम्हारे साथ बॉडी स्विच कर लूंगी तो शायद तुम समझ जाओगे। यामाडा कहती है कि सेवन विच तुम्हारी भी मेमोरी हटा सकती है और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। यामाडा उरारा के ऊपर ही गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। उरारा कहती है कि मैं पहली थी जिसे तुमने किस किया था और तुम्हारी मेमोरी मिटने के बाद भी मैं पहली बनना चाहती हूँ और वैसे तुम मुझ पर से हट सकते हो। यामाडा जल्दी से खड़ा हो जाता है और उरारा वहां से चली जाती है। उरारा के जाने के बाद यहाँ पर छाता लेकर एक लड़की आती है, यही है सायोंजी। यामाडा कहती है कि तुम सायोंजी हो ना, और सायोंजी कहती है कि मैं सायोंजी रिका हूँ। यामाडा तुमसे मिलकर अच्छा लगा, वैसे तुमने अंदर पैंटी क्यों नहीं पहनी। यामाडा शर्माने लगता है और सोचने लगता है कि जरूर उरारा का काम होगा। और सायोंजी कहती है कि तुम एक ठरकी बॉय हो, वैसे पैंटी मैंने भी नहीं पहनी, मैं घर पर ही भूल के आ गई हूँ, हम दोनों तो कितने एक जैसे है, तुमने भी नहीं पहनी मैंने भी नहीं पहनी, तो ठीक है छाते को पकड़ो, अब टाइम आ चुका है तुम्हारी मेमोरी मिटाने का। और बिना किसके खड़ा हो जाती है और कहती कि मेरा काम हो चुका है। यामाडा कहती है तुमने तो मेमोरी नहीं मिटाई। सायोंजी एक लेटर देती है और कहती है कि इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है और वहां से जाने लगती है। और तभी तेज हवा आती है और सायोंजी की स्कर्ट ऊपर हो जाती है और यामाडा को नोज ब्लीडिंग होने लगती है। लेटर के अंदर लिखा था इस स्पेल 24 घंटे के अंदर काम करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से बात करना और घर पर जाकर आराम करो। यामाडा घर पर आकर या कि सुबह ब्रेड के साथ सोने लगता है। वैसे गैस ये बस एक तकिया है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यामाडा क्लास के अंदर बैठा हुआ था, फिर शाम हो जाती है। यामाडा से कोई भी बात करने के लिए नहीं आया था और यामाडा जाते हुए सोच लगते कि मेरी मेमोरी तो अभी तक नहीं गई, सायोंजी का स्पेल मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं किया, चलो सभी को चौंका देते हैं। यामाडा क्लब रूम का दरवाजा खोलते हुए कहते कि हे गाइस मेरी मेमोरी बिल्कुल भी नहीं गई। और वो चारों अजीब से नजरों से यामाडा की तरफ देखने लगते हैं और कहते कि यामाडा क्लास 20 है, क्या हमसे कुछ चाहिए।
और यामाडा को जोर का झटका जोरों से लगता है। यामाडा दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है कुछ नहीं। यामाडा सोचने लगता है कि मेरी मेमोरी नहीं गई है, असल में जो मुझे जानता था उसकी मेमोरी चली गई है। यामाडा सीधे जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट कहता है कि तुम परवीज की पावर का असर नहीं होता, इसलिए हमें तुम्हारे दोस्तों की मेमोरीज को मिटाना पड़ा। स्टूडेंट काउंसिल के रूल के अनुसार किसी को भी सातों विचों के बारे में नहीं पता होना चाहिए, ये स्कूल की भलाई के लिए है। आशा करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। और यामाडा कहता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुमने तो अपना काम किया है। अब यामाडा बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। यामाडा के पास तामाकी आता है और कहते हैं कि ये नज़ारा कितना ज्यादा कमाल का है। और यामाडा कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। और तामाकी कहते हैं कि मुझ पर विजय की पावर का असर नहीं होता, हम दोनों ही है जिनकी मेमोरीज नहीं गई है। मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे। यामाडा कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद से ही तामाकी यामाडा के पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ जाता है और हर समय कहते हैं कि प्लीज मेरे साथ काम करो, हम दोनों एक साथ हो जाते हैं। और यामाडा उसे बार बार मना करता है। तामाकी कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा अकेला हो चुका हूँ। तामाकी बताती है कि मैं सब कुछ छुप कर देख रहा था और मुझे भी सेवंथ विच के बारे में पता चल गया, लेकिन सावंजू ने मुझे नोटिस कर लिया और जो भी मुझे जानता था उनकी मेमोरीज मिटा दी। और ये बात सुन के यामाडा बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तामाकी कहते हैं कि अब मुझे प्रेसिडेंट बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारा जैसा लकी बच्चा जिसको दूसरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन ये बात सुन के यामाडा गुस्से में आ जाता है और पंच को टेबल के ऊपर मारता है। और यामाडा कहते हैं कि चुप रहो, मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या करना है। तभी यहाँ पर उरारा आ जाती है। उरारा यामाडा से कहते मुझे तुमसे बात करनी है, कल तुम क्लब रूम में आए थे, क्या तुम्हें क्लब को ज्वाइन करना है। यामाडा सोचने लगता है और कहते हैं कि मुझे नहीं ज्वाइन करना। उरारा कहते हैं कि फिर कल मिलते हैं और जाने लगते हैं। यामाडा उसे रोक लेता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट करोगी। तामाकी का तो मुंह खुला ही रह जाता है। यामाडा कहते हैं जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, आराम से सोच कर जवाब देना। लेकिन उरारा कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये बात सुनकर तो यामाडा को बहुत बड़ा वाला झटका लगता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तामाकी कहते हैं कि ये तुमने सोचा क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। और यामाडा कहता है कि उरारा किसे पसंद करती है मुझे इसके बारे में पता लगा नहीं है। अगले दिन यामाडा मियाबी से पूछता है और मियाबी कहती है कि मुझे अच्छे से नहीं पता, मेरे ख्याल से वो तोरा को पसंद करती है, उसने बताया था वो दोनों ही सीढ़ियों पर मिले थे और तोरा उसके ऊपर गिर गया था। यामाडा तामाकी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है सभी विचेस की यादें वापस लाई जा सकती है या फिर नहीं। और तामाकी कहते हैं कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यामाडा कहते हैं किसी भी हालत में उरारा की मेमोरीज में लाकर ही रहूंगा। और स्टूडेंट काउंसिल का दरवाजा खोल के अंदर जाता है, लेकिन सेक्रेटरी उसके मुंह पे एक जोरदार किक मारती है। यामाडा प्रेसिडेंट से भीख मांगने लगता है और कहते हैं कि बताओ मेमोरी कैसे लाते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मुझे पता ही नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं। लेकिन जितनी भी विच तुम्हारे बारे में जानती थी वो काफी अजीब बर्ताव कर रही है, वो बिल्कुल पहले जैसी हो गई है। और वैसे भी मेरे प्रेसिडेंट का टाइम खत्म होने वाला है तो मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। तामाकी और यामाडा बाहर आ जाते हैं और बाहर नेने यामाडा के पास आती है और कहती कि मैंने सुना तुमने उरारा को प्रपोज किया पर उरारा ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट यार्ड में मुझसे मिलने के लिए आ जाना, मुझे तुमसे बातें करनी है। और तामाकी कहते कि यामाडा मेरे ख्याल से तुम्हें मिलने के लिए जाना चाहिए, अगर तुम उसकी पावर कॉपी कर लेते हो तो चीज़ें आसान हो सकती है। और शाम को यामाडा उससे मिलने के लिए जाता है और कहते हैं मुझे माफ करना मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। नेने बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम लेट नहीं तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो, पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। और यामाडा आगे बढ़ते हुए उसे किस करने वाला होता है और नेने कहते कि तुम तो बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। यामाडा कहते कि तुम ही ने तो कहा और नैनी कहती कि ठीक है। और वो दोनों आपस में किच करते हैं और भोंदू तामाकी चुप कर देख रहा था। उन दोनों को किस करते हुए उरारा भी देख लेती है और वहां से जाने लगती है। यामाडा उसके पीछे दौड़ते हुए जाता है और कहते कि इसके पीछे एक कारण है, मैं तुम्हें समझाऊंगा। और उरारा कहते कि वैसे मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम कुछ भी करो। यामाडा सोचने लगता है कि मैं भी कितना बड़ा बुद्धि हूँ, उरारा के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन मुझे सारी गलतफहमियां दूर करनी होगी। उरारा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उरारा कहती कि मैंने कहा ना मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और साथ ही रोने लगती है और कहती कि यामाडा तुम कौन हो। तो कैसे अगला एपिसोड खत्म होता है। अब बस 2 एपिसोड बचे हैं, उसके बाद एनिमे का सीजन खत्म हो जाएगा और अगला सीजन है ही नहीं, इसलिए कमेंट मत करना।